एक ऐसी शक्ति जो इतनी विशाल हो कि एक बार सांस ले और हजारों ब्रह्मांड उससे जन्म ले लें और सांस छोड़ते ही सब कुछ शून्यता में विलीन हो जाए। ये कोई फैंटेसी कहानी नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के अनुसार एक वास्तविक दृश्य है। और हैरानी की बात तो ये है कि कई जगह विज्ञान भी इस थ्योरी से सहमत है। तो आइए जानते हैं कैसे हुआ ब्रह्मांड का जन्म एज पर हिंदुइज्म। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का अर्थ सिर्फ एक जगह नहीं होता है। यहाँ मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट प्राचीन काल से मौजूद है। अनंत ब्रह्मांड जो एक साथ बनते और मिटते रहते हैं, और इन सब के केंद्र में आता है एक शाश्वत तत्व, नारायण या विष्णु, जो काल और सृष्टि के संचालक हैं। पुराणों के अनुसार सृष्टि की शुरुआत से पहले सिर्फ एक करण सागर था, एक अनंत जल का महासमुद्र। इस समुद्र पर भगवान विष्णु शेषनाग के अनंत शैया पर विश्राम कर रहे हैं। और जब समय आता है सृष्टि के जन्म का, उनकी नाभि से एक कमल का फूल उगता है। इस कमल के बीज पे बैठे होते हैं ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता हैं। विष्णु यहाँ पालन करता है और शिवा संहारक। अगर इस कहानी को विज्ञान की भाषा में समझो तो विष्णु का श्वास लेना और छोड़ना कुछ कुछ बिग बैंग और बिग क्रंच जैसा लगता है। बिग बैंग, जब विष्णु एक्सेल करते हैं, ब्रह्मांड का जन्म होता है और सब कुछ एक्सपेंड हो जाता है। बिग क्रंच, जब विष्णु इनहेल करते हैं, सब कुछ दोबारा एक बिंदु में समेट लिया जाता है। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी भी मानता है कि यूनिवर्स का एक आरंभ हुआ था लगभग 13.8 बिलियन साल पहले। हिंदू ग्रंथों में एक कल्प यानी ब्रह्मा का एक दिन 4.32 बिलियन वर्ष का होता है। ये संख्या सरप्राइजिंगली पृथ्वी की उम्र 4.54 बिलियन ईयर्स के करीब है। ब्रह्मा का एक दिन होता है सृष्टि और रात होती है प्रलय। और जब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। इसे कहते हैं महाप्रलय। ये साइकिल बार बार चलता है, जैसे एक कॉस्मिक हार्टबीट। विज्ञान में इसे कहते हैं साइक्लिक मॉडल ऑफ यूनिवर्स, जिसमें अनंत बार यूनिवर्स बनता है, फैलता है, मिटता है और फिर से बनता है। हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। ये साइकिल ना सिर्फ समय बताती हैं, बल्कि पृथ्वी पर जीवन के उत्थान और पतन का भी पता देती हैं। मॉडर्न साइंस भी मानता है कि पृथ्वी पर मास एक्सटेंशन और एवोल्यूशन की वेव्स होती रही हैं। उदाहरण के लिए, लगभग 252 मिलियन साल पहले सबसे बड़ी मास एक्सटेंशन हुई थी, जिसमें 90% से ज्यादा प्रजातियां समाप्त हो गई थी। हिंदू दर्शन कहता है कि सृष्टि और प्रलय का यह खेल अनंत है। कोई पहला ब्रह्मांड नहीं था, ना ही कोई अंतिम ब्रह्मांड होगा। साइंस भी अब इस बात पर विचार कर रहा है कि शायद हमारे यूनिवर्स एक अनंत मल्टीवर्स का हिस्सा है। मतलब जो प्राचीन ऋषियों ने ध्यान और तपस्या से देखा, वो शायद हम आज के टेलीस्कोप्स और पार्टिकल कोलाइडर से ही समझ रहे हैं। तो चाहे आप इसे एक आध्यात्मिक दर्शन माने या फिर साइंटिफिक थ्योरी, एक बात पक्की है, हमारी सृष्टि इस ब्रह्मांड में एक पल भर की है। और जब अगली श्वास ली जाएगी तो शायद एक नई कहानी शुरू। और जैसा कार्ल सेगन ने कहा था, हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो कॉस्मोस के जन्म और मृत्यु के अनंत चक्रों को समझता है, जिसका स्केल विज्ञान के समय के मापदंडों से भी मिलता है।